हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इतना बड़ा गिफ्ट। भाई वाह। किसने भेजा होगा? थैंक यू। पता नहीं। मेहता साहब, आप भी ये टीवी पे भी आप किसी और से मंगाने लगे क्या? जेठालाल कैसी बातें करते हो? अगर इस घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आएगा तो वो तुम्हारी दुकान से आएगा। तो फिर ये क्या है? देखते हैं क्या? देखते हैं भाई है क्या बड़ा। अरे इसमें तो एक और बॉक्स है भाई। इसको जरा उधर करो अंजलि, इसमें देखें क्या है। अरे बाप रे, एक और बॉक्स आ गया इसके अंदर। भाई कमाल किया जिसने भी किया है। क्या भेजा है? अरे ओह इसमें भी एक बॉक्स। अरे ये तो लगता है किसी बॉक्स बनाने वाले ने भेजा है कि हम लोग ऐसे अलग अलग टाइप के बॉक्स बनाते हैं, जो भी साइज की आपको जरूरत पड़े ऑर्डर दे देना। लेकिन आपका बॉक्स की क्या जरूरत पड़ सकती है? भाई उसे लगा होगा किताबें रख दूंगा इन बॉक्सेस में। अरे खोल दिया भाई। एक तो औरतों को गिफ्ट देखने की इतनी चाहत होती है ना। बॉक्स के अंदर गिफ्ट। देखते हैं भाई इसमें क्या देखो तारा, भेजा है। किसी ने, देखते हैं क्या भेजा। अरे क्या है भाई? इसमें तो किसी ने हमारे लिए बड़ा खूबसूरत सा पेन भेजा है। अच्छा, किसने भेजा है पेन? नाम वाम तो कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आई लव यू लिखा हुआ है। आई लव यू। ये आई लव यू लिख के किसने पेन भेजा आपको? भाई मुझे क्या मालूम, तुम्हारे सामने कोरियर आया, तुम्हारे सामने मैंने बॉक्सेस खोले, उसमें से पेन निकला। कहीं लिखा हुआ नहीं है किसने भेजा है। ऐसे कैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? अब जिसने पेन भेजा आई लव यू लिख के, उस इंसान को आप तो जानते होंगे ना? अरे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो अंजलि? किसी फैन ने भेज दिया होगा। नहीं, किसी फैन ने भेज दिया होगा वो बात ठीक है, पर मुझे इस भेजने वाली का नाम और पता चाहिए बस। What do you mean by भेजने वाली? मेरे फैंस बहुत सारे हैं, जिसमें मर्द भी हैं बच्चे भी हैं। कैसे साबित हुआ कि ये पेन भेजने वाली कोई लड़की है? भेजने वाली जिस तरह से ये गिफ्ट पैक करके भेजा है ना, उससे साबित होता है कि भेजने वाली है। आई लव यू लिख के कौन भेजेगा आपको? अंजलि कैसी बातें कर रही हो यार अंजलि? तुम खामखा मुझ पे तुम शक कर रही हो अंजलि। देखिए तारक, मुझे आप पर शक नहीं है। ओहो, भाभी जी को पूरा यकीन है? नहीं जेठा भाई, मुझे यकीन भी नहीं है। अच्छा, तो शक और यकीन के बीच का शकीन। भाभी जी को पूरा शकीन है। पूरी हिंदी की वर्णमाला में शकीन जैसा कोई शब्द नहीं है। शकुनी। एक मिनट तारक, देखिए ना, मुझे ये सिर्फ नाम और पता बता दीजिए ना। क्यों इतनी जिद कर रहे हैं आप? अंजलि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं भाई? तुम्हारे सामने कोरियर आया है, उसमें से पेन निकला है और ये किसी लड़की ने भेजा है साबित नहीं होता। मुझे क्या मालूम किसने भेजा है? तारक देखिए, आई लव यू लिख के कोई भी लड़का पेन नहीं भेजेगा। अंजलि मुझे क्या पता किसने भेजा? सारे डब्बे सामने हैं। क्या कहाँ अंजलि भाभी छोड़िए ना, जिसने भी भेजा है आपका तो फायदा हो गया ना। एक घर में पेन तो आ गई। एक मिनट जेठा भाई, पेन तो आया है पर साथ में आई लव यू लाया है। चलो ओके, चलो मानते हैं किसी लड़की ने भेजा है, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। उसने खाली पेन ही भेजा है ना। अगर वो पेन भेजने वाली लड़की खुद इधर आ जाए ना, तो टेंशन की बात है। पर जेठा भाई आप समझो। अंजलि भाभी एक मिनट, एक काम कीजिए, मुझे दुकान जाना है, कब गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास चाय पिलाएंगे? तो क्या फिर मैं निकलूं चाय पी के? जी, लेकिन तारक, कोई भी फैन इस तरह पेन नहीं भेजता। चलो भेज दिया भाभी जी को अंदर। अब बताओ कौन है आई लव यू वाली? क्या मतलब कौन है आई लव यू वाली? जेठालाल मेरी शक्ल ध्यान से देखो। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? हाँ बोल रहे हो? अच्छा, तुम्हारी निगाह में ऐसा का मतलब कैसा लगता हूँ? चालू। जेठालाल क्या मेहता साहब, आप तो सीरियस हो गए? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। पता नहीं यार किसने भेजा होगा ये पेन। अरे अभी तक इस्त्री ठीक नहीं हुई? जाइए ना, इस्त्री वाले को दिखा कर आइए ना एक बार। माधवी, इस्त्री वाला नहीं, इलेक्ट्रिशियन बोलो। हाँ तेस्ते। अरे तेस्ते का है तेस्ते। और वैसे भी माधवी, घर के छोटे छोटे काम ना खुद ही करने चाहिए। और का है तुम्हें? और सादी ट्यूबलाइट
लाइट चेंज करने के लिए लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और आप हो के। माधवी, आजकल लोगों को ना इजी लाइफ चाहिए, किसी को मेहनत नहीं करनी। अरे आपके जमाने में क्या होता था? हमारे जमाने में हम सब काम अपने आप करते थे, चाहे वो साइकिल की सर्विसिंग करानी हो, या दरवाजे की कड़ी ठीक करनी हो, या नल का वॉइसर चेंज करना हो, या फिर ये इस्त्री ठीक करनी हो। क्यों, पिछली बार सीडी प्लेयर किसने ठीक किया था? हाँ हाँ, आपने ही तो किया था। मैं? जैसे ही प्लेयर में सीडी डाली, सर करके सुदर्शन चक्र की तरह सीडी बाहर उड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। याद है ना? वो पिछली बार जो मैंने मिक्सर ठीक किया था, वो तुम्हें याद है कि नहीं? अरे वो कैसे भूल सकती हूँ? मैं? उसकी आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। जैसे ही मिक्सर स्टार्ट करती थी, ट्रैक्टर की तरह आवाज आती थी। वो तो मैं एक बेरिंग डालना भूल गया था इसलिए, लेकिन बाद में ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, वो दुकानदार के मेहरबानी से। और दुकानदार के पास कौन लेके गया था? मैं ही लेके गया था ना। और 8 दिन पहले वो बस बस वो सब छोड़िए, ये जरा राखी कुरियर करके आइए ना। ओहो, तो ये मुद्दा है, राखी कुरियर करने के लिए मुझे भेजना है। हाँ, अरे कमाल है तुमची, एक लौता भाई है मेरा, साल भर में एक राखी नहीं भेज सकती उसको? नहीं नहीं, बिल्कुल भेजो, मना कौन कर रहा है? बस 1 मिनट, मेरा ये हो ही गया है, मैं चालू करता हूँ। हाँ, ये 2 मिनिट का काम है, देखो। झालं? हाँ झालं। अभी भी शौक लग रहा है। अहो सांभाळून, ऐकू नका माझं, अजिबात ऐकू नका। लगता है इसमें कुछ बड़ा फॉल्ट है, शायद कार्बन रिप्लेस करना पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो, मैं किसी इस्त्री वाले को दिखाकर लेके आता हूँ। इलेक्ट्रिशियन ना? वो राखी कुरियर करनी है ना? हाँ, जरा लवकर। हाँ वाह अंजलि भाभी, मजा आ गया। मस्त चाय थी। थैंक यू। चलो मेहता साहब, चलता हूँ। हाँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नजर से नजर मिला के बात करो। क्या चक्कर क्या है? चक्कर? कैसा चक्कर जेठालाल? कौन सा चक्कर? कोई चक्कर वक्कर नहीं है। सुबह सुबह रोमांटिक गाना गा रहे थे, वो भी अपनी बीवी के साथ। फिर आता है आई लव यू लिखा हुआ पेन, जो आपके कहने के मुताबिक बेचता है कोई फैन। क्या बात क्या है? कोई पुराना चक्कर? जेठालाल, तुम मुझे कितने सालों से जानते हो भाई? कोई ऐसा चक्कर वक्कर नहीं है भाई। और आप तो सीरियस हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई। चलो ओके बाय। क्या? देख रहा था, मेरे पलटते ही आपके चेहरे का रंग तो नहीं पलटा? वाह वाह वाह, अरे पुराने जमाने के गाने, मतलब पुराने जमाने के गाने। बोलो, पुराने जमाने को याद किया तो उस जमाने का आदमी भी दिख गया। क्या भिड़े, अबे घर घर जाके इस्त्री करना चालू किया? जेठालाल, इस्त्री खराब हो गई है, इसलिए इसे रिपेयर करवाने जा रहा हूँ। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये इस्त्री मैंने तुम्हारे दुकान से ही खरीदी है। अच्छा, दिखाओ। हाँ बराबर। हाँ, याद आया? याद है। हाँ। लेकिन तुमको याद है ना, ये इस्त्री फ्री में मिली थी? फ्री में? वो कैसे? वो तुमने मेरी दुकान से जो वॉशिंग मशीन खरीदा था ना, उसके साथ में फ्री थी। हाँ, फिर भी बहुत जल्दी खराब हो गई। अरे भाई, तुमने वॉशिंग मशीन खरीदा उसको 10-12 साल हो गए। ये इतने साल चली हो तुम्हारा नसीब, क्योंकि ये इस्त्री की कंपनी तो तभी बंद हो गई थी, इसलिए ऐसे फ्री फंड में बांट रहे थे। तो छोड़ो, फेंको इसको, थोड़ा खर्चा करके नया इस्त्री ले लो। नहीं, जरूरी नहीं है। वो मैंने चेक किया, अंदर वो कार्बन खराब हो गया है, तो उसको रिप्लेस कर दूंगा तो और 4-5 साल चलेगी। फिर तुम और इस्त्री दोनों म्यूजियम में। कायते? काय घेऊन टाक नवीन इस्त्री। कशाला जेठालाल, फालतू का खर्चा क्यों करने का? तो फिर मैं बोलता हूँ, रिपेयरिंग का भी फालतू खर्चा मत करो। बिना रिपेयरिंग के भी तुम्हारी इस्त्री चलेगी। कैसे? ये इस्त्री को गैस पे गरम करो और फिर कपड़े पे इस्त्री करो। पहले गैस पे,
फिर कपड़े पे, गैस पे, कपड़े पे। आत्माराम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर। तुम किसको ढूंढ रहे हो? नहीं किसी को नहीं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे आइए। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग फिरे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अय्यर, तुम अपना रुमाल लेना ही भूल गए। कैच इट। हाँ, थैंक यू। क्या अय्यर भाई? अप्रतिम कैच बबीता जी। अरे अरे हमारे कैप्टन है भाई। क्या बात है बबीता जी, क्या कैचम कैचे की है आपने। लेकिन बोलना पड़ेगा, अय्यर भाई की अभी उम्र हो गई नहीं, सब चीज भूल जाते हैं। क्या अय्यर भाई, रुमाल जैसे मामूली चीज भूल रहे हैं आप। अरे टप्पू के पापा, अय्यर भाई को कुछ मत कहिए, आप खुद ही कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं ना। पता है बबीता जी, एक बार टप्पू के पापा दुकान जाने के लिए निकले तो शर्ट के अंदर बनियान पहनना ही भूल गए थे। और एक बार तो क्या हुआ पता? बस अक्ल ही नहीं है डोबी में, देखती नहीं है दुश्मन छावनी में खड़ा हूँ। काय नहीं भाई, काय नहीं। चलो जय जिनेंद्र। अरे सुनिए, दुकान से आते आते हॉलिडे का पैकेट लाना मत भूलना। हरी डाई। जेठालाल, तुम बालों में हरा रंग लगाते हो? नहीं हो तो हेयर डाई को हरी डाई बोलती है भाई। हेयर डाई को हरी डाई? क्यों? क्योंकि वो धार्मिक है ना, भक्तानी है वो, उसके लिए सब कुछ हरी 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 है, इसलिए। अरे नहीं नहीं, क्या भिड़े भाई, क्या है कि जो हेयर डाई का पैकेट है ना, वो हरे रंग का है, इसलिए मैं उसको हरी डाई कहती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। चलो आज पता तो चला कि तुम्हारे पास भी बालों की शॉर्टेज है। कहाँ? किधर? मतलब काले बालों की शॉर्टेज है। वो तो होगी ना आत्माराम, उम्र ये हो गई है। करेक्ट। वो क्या है, कुदरत का नियम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, बाल सफेद हो जाता है। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है बबीता जी, वो खाली एक दो कट में क्या थोड़े एक दो बाल सफेद है। आप टेंशन मत लीजिए। चलो ओके। टेंशन मत लेना मतलब? वाह जेठालाल, ओ आइए आइए, वेलकम। क्यों आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ, वो क्या है, टप्पू के पापा के लिए नाश्ता बना रही थी ना, तो थोड़ी देर हो गई। हाँ, और सब त्योहार आ रहे हैं ना, तो मेरे तो ऑर्डर पे ऑर्डर चल रहे थे। That's great. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस तरह आखिरी बार मिल रहे हैं। क्या? हाँ, क्यों ऐसा बोल रहे हो? नहीं, देखिए अब त्योहार आ रहा है तो सब लोग काम में जुट जाएंगे, मतलब हम लोग मिलेंगे, लेकिन इस तरह शांति से गप्पे मारने का टाइम नहीं मिलेगा। Johnny, there have been That's true. सही बात है। अंजलि भाभी कहाँ है?
हेलो। हेलो, तारक है? जी वो तो घर पर नहीं है, पर मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। कहिए क्या काम था? जी मुझे उनसे ही काम था। मतलब आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो। अरे वाह दया भाभी, ये साड़ी आपने कब ली? एकदम टॉप है। मस्त है। थैंक यू कोमल भाभी, ये मेरे वीरा ने दिया, सुंदर ने। ओहो, और आप लोग मानोगे नहीं, ये साड़ी मेरे वीरा को मुफ्त में मिली है। फ्री? हाँ। अच्छा, असं कसं? वो पिछली बार मैं अहमदाबाद गई थी ना, तो मेरे वीरा के साथ साड़ी खरीदने के लिए बाजार में गई। तभी एक दुकान में मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, और तब वो दुकान वाला बड़ी बड़ी निंदा मार रहा था। मेरे वीरा को कहने लगा, ये पार्टी है, ले ले ये साड़ी, पूरे अहमदाबाद में ये एक ही पीस है, अगर तुम्हें दूसरा पीस मिला ना तो मुफ्त में दे दूंगा मैं, ले। ओके, क्या बात है। तो आप लोग मानोगे नहीं, मेरे वीरा ने सिर्फ 10 मिनट में शैम टू शैम ऐसी साड़ी उसके सामने रख दी, तो उसको मुझे ये साड़ी मुफ्त में देनी पड़ी। ये काम तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सुंदर भाई कर सकते हैं, राइट? हाँ, हे खरं है। मेरा वीरा है ही होशियार। वैसे दया भाभी, सुंदर भाई आ रहे हैं कि नहीं रक्षाबंधन के लिए? हाँ, नहीं, इस बार उसको कुछ काम है ना, तो वो नहीं आएगा। मैं तो उसको राखी भिजवा दूंगी। मैंने तो ऑलरेडी मेरे भाई को भेज दी राखी। वेरी गुड। फटाफट काम है, हाँ, बूढ़े बेट का। अरे वो देखो, अंजलि भाभी आ गई। हाय, खेलोगे? वेलकम वेलकम। अरे क्या हुआ? अंजलि भाभी, क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ अंजलि भाभी, बोलिए तो सही। झालं काय? वो अभी तारक के लिए किसी लड़की का फोन आया था। मैंने उस लड़की को उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया। ओके। और पता है आज सुबह क्या हुआ? किसी फैन ने तारक को पेन भेजा, और उस पेन के बॉक्स में आई लव यू लिखा था। क्या? घर के दरवाजों से मेहमान आते हैं ये तो पता था, लेकिन मुसीबतें डोरबेल बजा के आती है ये नहीं पता था। एक कोरियर वाला लेके आता है आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत। जी हाँ, आपके अपने दोस्त तारक मेहता के घर मुसीबत आई है, एक कलम के रूप में। कलम जो लेखक का सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन कलम के साथ लिखा हुआ एक वाक्य आई लव यू जिंदगी में बहुत सारे तूफान खड़े कर सकता है। पेन तक बात थी और आई लव यू की बात थी तो ठीक था, लेकिन उसके बाद एक लड़की का फोन, उसका ये पूछना कि तारक कहाँ है और न मिलने पे फोन काट देना, ये दो चीजें बहुत है विवाहित जिंदगी में तूफान खड़े करने के लिए, एक पत्नी के दिल में शक पैदा करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि तारक मेहता को ये फोन किया किसने? ये आई लव यू कहने वाला चाहक है कौन? आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? क्या पानी में आग लग सकती है? क्या सूरज शीतलता दे सकता है? मेरे मित्र जेठालाल जो हमेशा मुसीबतों में घिरे रहते थे, लगता है मेरी और उनकी किस्मत बदल गई है। लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि सारी सोसाइटी की महिलाओं को पता चल गया है कि तारक मेहता को किसी ने आई लव यू कहा है, कोई फोन कर रहा है और तूफान आने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, मैं नहीं जानता कि ये है कौन, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक बात तय है, आई लव यू मुझे किसी ने भी कहा हो, लेकिन हम आपसे कहते हैं वी लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे बहुत सारे ठहाके। बस ये सोचते रहिएगा कि तारक मेहता की जिंदगी में आखिर कौन आ रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.